बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इत्र जो है इसकी दरियाफ़्त सबसे पहले किस मुल्क में हुई और ये किन चीज़ों से बनाया गया। तो उसके लिए अगर आप देखें कि पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि इत्र के बारे में इस्लाम और दीन के बहुत सी ऐसी चीज़ें और अहकामात मौजूद हैं। जिस तरह मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा इत्र लगाकर या खुशबू लगाकर नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस एक नमाज के बदले में 70 नमाज़ों का अजर अता करता है। यानी बहुत सी ऐसी हदीस मौजूद हैं जिसके लिए इसकी फ़जीलत बयान की गई है कि नमाज़ पढ़ने से पहले इत्र का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आप देखें कि कहा जाता है कि ईसवी साल से के शुरू होने से भी 6000 साल कबल मिस्रियों ने इस इत्र को जो है वो तैयार किया था और यही उसको इस्तेमाल किया करते थे। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये कौम जो थी इत्र बनाने के लिए फूलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते, जिनको सरज़मीन यमन में काश्त किया जाता था। और यमन में काश्त करने के बाद ये लोग जो है सबसे पहले इस इत्र को अपने मजहबी त्यौहारों के लिए बनाते और वहीं पर इसका इस्तेमाल किया करते थे। मगर इसके बाद जब कुछ अरसा गुज़रा तो इन्होंने दूसरे ममालिक में इसकी जो है फ़रोख्त शुरू कर दी और कहा जाता है कि ये मिस्र की पहली बरामद थी, यानी जिसके ज़रिए उन्होंने अपने मुल्क के लिए पैसा कमाना शुरू किया। और इसके बाद अगर आप देखें तो मिस्र में बनने वाला इत्र जो है वो हमालिया जो है उसकी चोटियों से बरामद होने वाले फूल और उनकी जो नबातात थी उससे तैयार किया जाता था। और इसका कीमत और इसकी वज़न जो है वो सोने के बराबर हुआ करता था। यानी कि इसमें ऐसी चीज़ें बयान की जाती थी और इस तरह उसको फ़रोख्त किया जाता था जिस तरह के सोना फ़रोख्त किया जाता है। और इसके बाद अगर आप देखें यूनान भी इत्र की तैयारी का एक मरकज़ रहा है। यानी यूनान भी ऐसा मुल्क था जिसने इत्र बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। और मिस्र के बाद अगर कोई मकाम था तो वो यूनान था। और ये शोबा आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा फैल गया और यहाँ तक कि ये जो मिस्र और इत्र थे इनको उस्ताद का लक़ब दिया गया। यानी उन्होंने ये कहा कि ये ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने सबसे पहले ये इत्र तैयार किया। और इसी तरह इटली के लोगों को भी इन्होंने ही इत्र तैयार करने का जो तरीका था वो बताया। और कहा जाता है कि सलीबी जंगों के बैस जो है फ़्रांस के लोग इस इत्र को बनाने के इल्म में माहिर हुए। यानी उनको इस बात का पता चला कि किस तरह इस इत्र को बनाया जाता है। और फ़्रांसीसी ख़वातीन जो थी उन्होंने पहली मरतबा इत्र को अपनी आराइश के लिए इस्तेमाल किया। और इसी तरह ये इत्र जो है फिर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ और बहुत से ऐसे आजकल भी इत्र बनाए जाते हैं। और इसी तरह मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है कि इत्र के इस्तेमाल से जो है वो नमाज़ पढ़ी जा सकती है। मगर परफ्यूम में चूँकि अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, अगर खालिस इत्र आपको मिल जाए तो उससे आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं और उससे इबादत की जा सकती है। और इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी नमाज में अफजलियत हो सकती है। तो ये इत्र के बारे में ऐसी मालूमात थी जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। वस्सलाम।